करने नो दीदार महल में प्यारा है एक कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, और उस शब्द को राधा स्वामी वालों ने ले लिया और हल्दी की गांठ लेकर ये पंसारी बन गए। इसमें परमात्मा ने स्पष्ट बताया है कि मूल कमल है जिसमें 4 पंखड़ी हैं, जिसका कलियम जाप है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ करते रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कमल कहते मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग मानो। मालिक थे परमात्मा ने इसके सारे अंग अंग गिना रखे हैं कि मूल कमल में 4 पंखड़ी हैं और उसका ये जाप है किलियम। पुण्यात्माओं जिनको ये मंत्र प्राप्त है उनकी आत्मा तर हो जाएगी इस ज्ञान न सुन के। देव गणेश तहाँ रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर दुलारो है कि वहाँ गणेश जी ने थाना ला रखा है, बगैर जिसकी उसका कर्जा दिए बिना अगर जान नहीं दे किसी ने। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। ओंकार नहीं, ये ओम शब्द है। अरे ये तो सदा तल संडे खावे राधा स्वामी वाले थे ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार और सोहम और सतनाम। सतनाम भी नाम सतनाम का नहीं मेरा है कौन सा। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, जहाँ लक्ष्मी और विष्णु आधारा है। 12 दल कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द तहाँ दोन छाई, गन करें जय जयकारा है। पुण्यात्माओं ये है वो 5 नाम जो दास आपको 7 नाम देता है। इनके बीच बीच के जो मंत्र हैं, प्रथम मंत्र ये 5 नाम हैं जिनके ऊपर ये राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में इन 5 शब्दों के बारे में लिखा है। नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी जो प्रधान देवता हैं उनके ही मंत्र हैं वो 5 नाम, और इससे अलग है वो सच्चा नाम सतनाम जो 2 अक्षर का है, और तीसरा आदि नाम है। वो तीसरा नाम जो है सार नाम है, वो सत्य है, ओम तत्सत। तो इसमें वो सब निर्णय हो रहा है। 16 दल कमल कंठ के माही, और ताही बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चंवर डुराई, तहाँ श्रीयम नाम उचारा है। अब कति स्पष्ट कर रखे परमात्मा ने, ये है वो मंत्र। ता पर कंज कमल है बाई, बंग भंवर 2 रूप लखाई, निज मन करता जा ठुकराई, सो नैनन पिछुआरा है। यहाँ पर कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एक घर लाओ, और सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भंवर उतर चल पा रहा है। अब यहाँ बताया है कि चंद सूरज घर एक के लाओ, एक घर लाओ। जैसे आप जी सिमन करोगे ना, सतनाम का श्वास से सिमन होता है। कुछ देर जब सिमन चलेगा, बहुत देर के बाद, तो क्या होता है, ये दोनों स्वर खुल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये कभी कभी होता है। तो फिर वो, और लास्ट में जब हम चलेंगे यहाँ छोड़कर, उस समय ये स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, करण की जरूरत को ना, क्योंकि ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये अपने आप फिर सारा काम करेगी।
जैसे पुण्यात्माओं हम एक तोरी का बीज बो देते हैं, वो किस शक्ल का होता है, इतना होता है सूखा सूखा सा, और फिर उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस अपनाते हैं तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, पौधा बन जाता है, बेल बन जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर लदपद हो जाती है। तो ऐसे ये मंत्र आपने एक सूखा दिखेगा, ये मंत्र दो, ये फिर ये क्रिया कर रहे हैं आपके यहाँ, और फिर जब इसका फल आएगा उस समय आप सतलोक चलोगे जब इनके ऊपर फल लगे होंगे, वो फल वो साधना आपको फिर यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली करती चलेगी। त्रिवेणी के संत समाओ भंवर उतर चल पा रहा है, हे भंवर हे जीवात्मा, फिर पार चलेंगे, त्रिवेणी पर पहुँचोगे, फिर वहाँ आपको सतनाम मिलेगा। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है वहाँ अकाउंट देना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, ये ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सभी पूजाएं मुझे दे दे, मुझ में छोड़ दे, तब उस सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा। एकम, एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो इस सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है और एक तत्सांकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, जो सहस्रार कमल में त्रिवेणी पर अकाउंट होगा वो जाएगा उसके पास, फिर सहस्रार कमल में इसकी वहां छोड़ देंगे, और फिर दूसरा मंत्र जो है वो आगे चलेगा। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिए जाते हैं और उन्हीं मंत्रों में से आगे सतनाम बन जाते हैं, तो पुण्यात्मा भ्रम नहीं पड़ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ जड़ी होती हैं जो 5-6 इकट्ठी मिलाकर दवाई बनाई जाती है, उसका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, और उनमें से जब कोई 2 अलग से मिला दी जाती है, 3 मिला दी जाती है, उनका गुण धर्म उनका कार्य कुछ और होता है, वो अन्य लाभ देती हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए, आप भ्रमित ना होना, क्योंकि काल का काम है आपको भ्रमित करना और मूर्ख बनाना। अब 4 युग तो अपन पता हो गया, 3 युग तो हम खूब बना लिए मूर्ख इसने। अरे भी कलयुग जा लिया कितना, 5500 वर्ष लगभग। अब हमने आप जी को ये ज्ञान इसलिए देना आवश्यक हो गया, आपको यहाँ बुलाना, CD बना के देना, पुस्तक छापना, कि आप इस काल के दूतों को नकारा कर दो, रिजेक्ट कर दो, इनके प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दो दिल खोल के, इनकी बातों में ना आओ, तब आप सफल हो गए। अब इसमें सारा कुछ बता करके क्या बताया है, घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस्रार कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल में जगमग जगमग हो रही है, 1000 ज्योतियां ऐसे चस बुझ रही हैं, और वहाँ पर शंख और घंटे की आवाज़ आ रही है। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक है। फिर क्या बताते हैं, तामद करता नरखो सोई, बंक नाल धस पारा है, डाकनी साकनी बहु किलकारें, और सत नाम सुन भागे सारे है। डाकनी साकनी बहु किलकारें और सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। अब कहते हैं कि जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां काल अपने सारे हथकंडे अपनाओगा, आपको चारों तरफ से घेरने की चेष्टा भी करेंगे। आप जी को ये भी प्रलोभन दिया जाएगा कि आपके तो पास बहुत बड़ी कमाई है, आज हम अपने लोक में रखेंगे, विष्णु के लोक में विष्णु वाले वहाँ गण खड़े होंगे देवता, और फिर नहीं मानेंगे तो कहते हैं डाकनी साकनी बहु कलकार आगे रोकेंगे नो ऐसे। तो कहते हैं फिर सतनाम सुन भागे सारे। जो 2 अक्षर का सतनाम है, श्वास उस श्वास से सिमरण करना, आपने ये प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर जब भी कोई आपत्ति आपके ऊपर यहाँ भी आती है, आप अवश्य इस सिमरण को शुरू कीजिए। लेकिन ये मंत्र उन्हीं का काम करेगा जो पति भर्ता पद पर होंगे, जिनका नाम खंड ना होगा, अन्यथा नहीं करेगा। जब सतगुरु नाम उचारा है, आए है
अब ये सारी स्थिति बता रहे हैं कि गगन मंडल बिच उर्दमुख कुइया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, नुगरे पैसे मरे बन किया, जाके ही ये अंधियारा है। जिनके अज्ञान रूप अंधकार है, सत भक्ति मिली नहीं, तो उनको कहते हैं ये उर्दमुख कुइया। ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा वाला, इसी प्रकार उल्टा कुआ समझो ये। तो उस जल को प्राप्त नहीं कर सके, अमर साधना अमर लोक की नहीं कर सके, जिससे ये निगुरे जिन्होंने साधना गुरु कोई बना नहीं रखा, और जो नकली गुरु बना रहे वो भी नुगरे, क्योंकि वो गुरु है ही नहीं। जो नकली पासपोर्ट बनाने वाले तो वो पासपोर्ट बनाने वाले हैं ही नहीं, वो दूने धोखा दे रहे होते। तिरकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गरजे बजे नगारा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, चतुर कमल मंज शब्द ओंकारा है। साध सोई जो जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट चीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। अब यहां क्या बता है कि आगे सेत सुन है भाई, और मान सरोवर पैठ अन्यायी, हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्सर ब्रह्म सुन दरबारा। अब देखो, अब यहां आगे चल के एक और बताया, चतुर कमल दल मंद शब्द ओंकारा है। जब हम 11वें द्वार के निकट जाएंगे तो वहाँ इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, जहाँ इसने तपस्या बना रखी है। तो वहाँ धोखा देने के लिए इसने ऐसा स्थल बना रखा है जैसे ये जीव भ्रमित हो जावे, अन्यों सोचे यू तो मूल कमल आ गया, ओहो मतलब गलत आ गया, और वहाँ से फिर उल्टा हो ले यू। लेकिन आपके साथ परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में, आपको भ्रमित नहीं होने देगा। लेकिन ये परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ये ठगी करता है। फिर उन पुण्य आत्माओं को जो वापस हो लेते हैं तो उनको फिर ये वहाँ अलग से रखता है, किसी को शिवलोक में, फिर विष्णु लोक में, ऐसे ऐसे ये आगे विस्तार से बताएंगे। अब इतना समय नहीं, हम दूसरे जिस उद्देश्य से सत्संग चला रहे हैं उस पर आते हैं। फिर क्या होता है कि ये अक्षर ब्रह्म, अब हम जो 11 महाद्वार पार करके, जब हम 11 महाद्वार पार करेंगे तो इस अक्षर ब्रह्म का लोक आ जाएगा। अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। अब कहते हैं 10वां खोल जाए जिन दिन, जहाँ कुलफ्र हमारा है। इस 10वें द्वार पर भी काल ने जो है ना ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, इसके ऊपर भी इसने वज्र के कवाड़ जल रखे, ताला ला रखे है। और इस सतनाम से, सच्चे नाम से, 2 अक्षर के नाम से खुल जाता है, जो गुरु मर्यादा में रहकर जाप करता है। कहते हैं 10वां खोलने के बाद फिर क्या बताया है कि आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्यायी अनहाई, और हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। अब वहाँ जाकर के जब हम अक्षर ब्रह्म के लोक में जाएंगे, अक्षर पुरुष के में, तो वहाँ बहुत अच्छी आत्मा होंगी, और हमारा आपस में ये मन करेगा शायद कि हम इनके साथ कोई मित्रता बना ले। परमात्मा कहते नहीं, ये जो स्वभाव है आपका ये भी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो जहाँ आशा ता बासा हुई। फिर कहते किंगरी सारंग बजे सितारा, किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, 12 भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंद शब्द रंकारा है। अब ये उल्टी गिनती होगी ना, फिर उसी तरह स्वरूप। अब अक्षर ब्रह्म के लोक में भी फिर ऐसा ही है। फिर कहते हैं महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प वो काटी, ता सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने 12 अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। और 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो।
इस काल भगवान ने बहुत भयंकर एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जाल बना रखा है। ब्रह्मलोक के अंदर भी ये सारी रचना डुप्लीकेट बना रखी है। ब्रह्मलोक में ये सभी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक और अक्षर ब्रह्म का लोक, ये सारे बना रखे। तो यहाँ आगे निष्कर्ष निकालते हैं परमात्मा, 4 मुकाम गुप्ता कीनो जामद बंदी वान दरबारा है, 2 पर्वत के मद निहारो, बहुर गुफा ता संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, ता गुरुवन दरबारा है। 87 दीप रचाए, हीरे पन्ने मैल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। अब ये जो शब्द है ये परब्रह्म का जाप है और वहाँ इसकी गुंजार होती है। और इसी के सहारे हम इसके 7 संग ब्रह्मांडों की इस कमाई से पार करेंगे। 7 संग ब्रह्मांडों उठ सुगंध जहाँ दिखाई, जाको वार न पारा है, 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा। अब देखो ये राधा स्वामी वाले परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतपुरुष को सतलोक में, और कहते हैं वहाँ मुक्त हुई आत्मा, सतलोक में जाके मुक्त हुई आत्मा, वहाँ परमात्मा निराकार है सतलोक में, ऐसे उसमें लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। बता कौन डूब कर मरेगा समुद्र में यदि वहाँ भगवान नहीं है और हमने उसका वहाँ डूबना है तो कौन, किसकी क्या इंटरेस्ट रहेगा किसी का, मूर्ख बना रखा है। यह स्पष्ट किया परमात्मा ने कि वहाँ पर अब जब परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में, तो 12 सूर्यों जैसी रोशनी जैसा शरीर आपका हमारा होगा। और जब हम इस परब्रह्म के लोक को, यानी अक्षर पुरुष के लोक को पार कर जाएंगे और फिर सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहाँ हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश युक्त शरीर होगा, तेज पुंज का। ये नाड़ी वाला शरीर तो यहीं रह जाएगा। ये 5 तत्वों का। 16 बानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। भूप माने अपने स्वामी राजा के ऊपर जा करके वो पुण्यात्मा जो मुक्त होकर चली जाती हैं सतलोक में, सतपुरुष पर चंवर करती है। जब वह डूब कर मर्गी होती तो ये चंवर किस पे करते फिर, ये स्पष्ट लिख रखा परमात्मा ने। और इसी वाणी को लेकर के ये राधा स्वामी पंथ चला रहे हैं और इसका अनुवाद गलत कर रहे हैं, बोली आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। अब वहाँ कहते हैं हंसा करत चंवर सिर भूपा, जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1 में कल पढ़ा, आज सुबह भी देखा कि वो पूर्ण परमात्मा पाप नाशक है और राजा के समान दर्शनीय है। राजा के समान यानी यहाँ वही बताया है कि हंस करत चंवर सिर भूपा, उस भूप यानी उस राजा के तुल्य सबके स्वामी परमेश्वर के सिर पर चंवर करते, वहाँ जाकर खुश होकर अपने भगवान पे। और ये सतपुरुष दरबारा है, ये हो सतपुरुष का दरबार। कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खिलोई, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। उस सतपुरुष के एक रोम कूप की भी शोभा इनसे भी अधिक है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी। और ऐसा दर्शन है उस परमात्मा सतपुरुष का, साकार है। ये आगे अलख लोक है भाई, फिर अगम लोक है, फिर अलग अलग बताए। फिर लास्ट में निर्णय दिया है, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में झारा। अब जो भी कहते हैं परमात्मा ये है तो सतलोक में भी, लेकिन तुम्हें जो बताया जा रहा है वो इस पिंड के अंदर काल ने अपनी माया दुर्गा से ये झूठे नकली यही व्यवस्था इसमें रचना करवा रखी है और तुम इसी में उलझे हुए हो। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में झारा, पिंड मानी शरीर में, और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है, आदि माया की नी चतुराई। ओए होए, यह दुर्गा इस काल की पत्नी है और इस को परमात्मा ने शब्द शक्ति दे रखी है
और निरंजन के आदेश से, काल के आदेश से ये सब इसकी व्यवस्था कर रही है। कहते हैं आदि माया दुर्गा किन्हीं चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, इस शरीर में बना दी, इस ब्रह्मांड में। अवगत रचना रची अंडमाही, है अवगत की रचना, सतलोक वाली रचना कहते इसने इस अंड में, अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसमें रच दी झूठी। आदि माया किन्हीं चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई, यो पिंड है शरीर में जो दिखे ना कमला में, और जो धुन दान सुने, कहते हैं झूठी वह उस सतलोक की। और ये इसने रचना बना दी इस पिंड में, ब्रह्मांड में। जहाँ जहाँ भी ये शब्द हो रहे हैं उनकी आवाज़ें यहाँ सुनती हैं चैनलों में। और ये सुना है इस ब्रह्मांड की, इस अंड कहो ब्रह्मांड कहो, ये एक है और पिंड ये शरीर है। अब यहाँ जो घटना हो रही है, सारे जो भी कहीं बाजे बज रहे हैं, धुन हो रही हैं, वो सारी शरीर में सुनाई देती है। तो ये सारी काल की धुन है, इसमें जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वो सब काल की है। इन तमन करना के ये जाल है काल का। क्या बताते हैं? अवगत रचना रची अंडमाही ताका प्रतिबिंब डारा है। अवगत उस परमेश्वर वाली सतलोक वाली रचना इस दुर्गा ने उसका प्रतिबिंब डाल दिया, उसका जो है एक फोटो खींच दिया, उसका नकल कर दी बस, लेकिन वो ओरिजिनलिटी उसकी नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड है। कहते इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है, इसका पिंड में, शरीर में, ये सब काल की ही धुन सुन रही है। और इसमें ये 150 साल हो गए कान फुड़वाते ने राधा स्वामी वाला ने, बेचारे बोले श्रद्धालु। अब श्रद्धालु ने तो ये गए थे संत मान के, जैसे कोई रोगी है और किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का, और दुनिया की लाइन लग रही है। ये डॉक्टर के बोर्ड को देख कर सभी अपना औषधि लेते हैं और खा रहे हैं, और आराम किसी ने जाना, कोई भूत बन गया, कोई पितर बन गया। और इन्होंने सारी उम्र खोजी, कई तन हो गया, हमारे गोड्डे कंडम हो गए, हमारे कान खत्म हो गए, हमने दाब दाब के सुना करते हैं, और तालू का जीभ ला के अमृत छक लो। इसका क्या अमृत? ही तो जो अमृत इसके पार है, नकली क्रियाएं बना रखी हैं काल ने। लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार स्वदेश हमारा है। हमारा जो सतलोक थे इस पिंड और अंड से आगे है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कि उस वास्तविक झनकार यानी धुन का भेद बतावे कोई है ऐसा नहीं है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है। और उनमें से आपको दास बताते हैं 5-6 महापुरुष हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी खेखड़ा वाले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले, जिला झज्जर हरियाणा वाले। इन्होंने जो परमात्मा को पाया और वास्तविक धुन सतलोक की सुनी, उन्होंने अपने अमृतवाणी में स्पष्ट किया।